Okay, so nature of CX bond, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर, ये करना था आज। IUPAC नॉमेनक्लेचर वी हैव डन। स्क्रीन इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रही है बच्चे अच्छे से? हेलो, ओके। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो यू नो इनमें से जो X है दैट इज हेलोजन, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड का, वो क्या है? पोलर। इसमें हेलोजन जो है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से जो हेलोजन है उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और जो हेलो कार्बन है दैट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से वी गेट पोलर कोवलेंट बॉन्ड, है ना। और इसके बारे में लेट अस डिस्कस कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है किसी भी बॉन्ड की, वो किसके रिलेटिव होती है? बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। और जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ द हेलोजन। तो हेलोजन का साइज अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो CX की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है that is also directly proportional to bond polarity. So this is the relation between bond strength and bond polarity, or its relation with bond length. अब बॉन्ड पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है कि दोनों एटम जो हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है। तो ऑब्वियसली कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एक्चुअल में डिपेंड किस पर करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हैलोजन की क्या होगी? डिक्रीज। तो इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है CX बॉन्ड का डिक्रीज करेगा फ्रॉम CF टू CI। बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों ही डिक्रीज करेंगे। तो इसलिए जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है, ऑब्वियसली बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी? आयोडाइड वाले की, अल्काइल आयोडाइड। इसलिए अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लोराइड जो है सबसे कम रिएक्टिव होगा, ब्रोमाइड उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये पूरा टेबल है, इसमें देखो देखो बॉन्ड की लेंथ जो है, बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। और जो बॉन्ड की इंथैल्पी है वो क्या होगी? ऑब्वियसली अगर बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड की इंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। अब देखो डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा अलग है। क्यों ऐसा है बताओ जरा। क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब ऑब्वियसली चार्ज तो इधर ही ज्यादा होगा ना, फ्लोरीन के केस में ही, बट फ्लोरीन इज एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज। पढ़ा होगा आपने कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होते हैं। इस वजह से बॉन्ड की लेंथ जो है इतनी कम होती है
कि जो डाइपोल मोमेंट है वो अल्काइल क्लोराइड का फ्लोराइड से बढ़ जाता है। सिर्फ यहीं पे एक एक्सेप्शन है, बाकी सब सेम है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट वैसे तो क्या होना चाहिए, हम अगर ऐसे नॉर्मल सोचें तो CH3F का सबसे ज्यादा, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का और फिर CH3I का। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, जो डाइपोल मोमेंट है वो CH3F का CH3Cl से थोड़ा कम होता है। तो ये याद रखना। बोलो, RX बॉन्ड अभी पढ़ा ही हमने, इट इज पोलर, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीजन, और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, है ना। अभी सब हमने किया, ये जस्ट अ रिवीजन। नाउ लेट अस हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो अल्कोहल से हम बना सकते हैं इसको। तो पहले हमने अल्कोहल को किससे किया, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो वी गेट अल्काइल हैलाइड बाय डिहाइड्रोजन, वाटर निकल गया, H फ्रॉम हैलोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा जो अल्कोहल है उसका OH, तो वाटर इज रिमूव्ड। जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं ल्यूकास रेजेंट। तो अल्कोहल चैप्टर जो आएगा उसमें भी इट इज अ टेस्ट, है ना, ल्यूकास रेजेंट टेस्ट, अल्कोहल को के लिए टेस्ट है। अल्कोहल को अगर ल्यूकास रेजेंट से करते हैं तो अल्काइल क्लोराइड बनता है, और अल्काइल क्लोराइड जो होता है ना, दैट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, तो टर्बिडिटी आती है वाटर में, है ना, और उसको क्लाउडीनेस भी बोलते हैं हम। तो सबसे जल्दी किस में आएगी, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या टर्शरी में, टर्शरी में। क्यों क्यों, हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। अच्छा, हाँ पर क्यों ज्यादा बनता है, वही तो क्वेश्चन है। हाँ बस बस, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, जो कि मोर स्टेबल होता है, बस ये रीजन है ना। इसमें जितने भी ये पॉइंट हैं वो सारे इसी के कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो देखो, हाँ बेटा, सब्स्टिट्यूशन ही है ना। तो अगर हम हाइड्रोहेलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो बताओ कौन सा हाइड्रोहेलिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन हैलाइड, HX HCl HBr HF HI। हम्म, हाँ जी, हाँ HI है ना, सॉरी, हाँ। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो होगा HI HBr HCl एंड HF। एंड व्हाट अबाउट अल्कोहल्स, तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथेनॉल। क्यों, रीजन इज कि जो कार्बोकेटायन बनना है वो सबसे जल्दी, जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, वो होता है टर्शरी। इसलिए टर्शरी जो अल्कोहल है दैट इज मोस्ट
reactive. This is the reason. Now SOCl2, बताओ क्या होता है इसमें? एंड इसको SOCl2 को हम बोल देंगे, जो अल्काइल हैलाइड इसमें बनेगा, अल्काइल क्लोराइड, वो क्या होगा? प्योरेस्ट, है ना? हाँ, तो रिफ्लक्स करेंगे. व्हाट इज रिफ्लक्स? रिफ्लक्स का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मिक्सचर डाल दिया ना, उसको हम क्या करते हैं, मिक्सचर को जो है ना ऊपर कंडेंसर लगा देते हैं. तो कंडेंसर लगाएंगे तो क्या होगा कि जो भी वेपर बनेंगे वो वापस कंडेंस होके वापस आ जाएंगे. मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हम गर्म करते हैं, है ना? अब जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वेपर बन के निकल जाना चाहिए, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम? कंडेंसर लगा देते हैं. तो कंडेंसर से क्या होगा, वो वेपर बनेंगे और वापस आ जा आ जाएंगे, जैसे वो कूल बॉल से, कंडेंसर की कूल बॉल से टकराएंगे, है ना? और इस तरह से वो चलता रहता है प्रोसेस. तो रिफ्लक्स करने का मतलब है कि हमें वो जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, है ना, उस टेम्परेचर मिल जाता है. क्योंकि वैसे वो टेम्परेचर अगर हम क्लोज्ड वेसल करेंगे, है ना, तो वो तो फट जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बनेगा इतना, है ना? पर अगर हमने ऊपर कंडेंसर लगाया होगा तो वेपर बाहर जाएंगे, पर वो उसकी कूल वॉल से टकरा के वापस आ जाएंगे. मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई रिएक्शन होता है ना, तो हम उसको रिफ्लक्स करके कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऐसा होगा ना, देखो, ये कोई हीटर है ना. हम्म, ओहो, ये हैंग हो गया क्या? वीडियो फ्रीज हो गया ना, मैं वही. एक मिनट. एक मिनट जरा, मैं इसको एंड करना पड़ेगा स्लाइड शो ना. उसमें वीडियो दिख रहा है आपका, मेरा? दोनों साइड ये हो गया सर. एक और खुला है. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए.
उस कैमरे को तो शो ही नहीं कर रहा। ओके ओके, अभी ठीक है, दिख रहा है ना? ये तो कर दिया हमने। हाँ, तो इसको बोलते हैं डार्जन मेथड, और इसमें HCl और SO2 बनता है, विच आर गैसेस, तो वो तो रिमूव हो जाएंगी। तो इसलिए इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स जो हैं दे कैन बी रिमूव्ड। अब NaBr और H2SO4 से करते हैं, तो क्या होता है, NaBr और H2SO4 मिलके क्या बना देते हैं, NaHSO4 along with HBr, और हमें मिल जाता है जो RBr और H2O, ठीक है ना? क्योंकि ये जो NaBr है वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, एंड वी गेट NaHSO4 along with HBr, है ना? और HBr फिर वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे HCl किया था। तो ग्रुप्स प्रोसेस में कौन से रेजेंट होते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं इनको? हाँ, ल्यूकास रेजेंट। तो gaseous products liberated in Darjan method, बोथ A एंड C दोनों होंगे ना बच्चे? A और C जो है HCl और SO2 बोथ, नो विद PCl5 PC3 SOCl2 तो हमने कर ही लिया। तो अगर PCl3 से करते हैं तो वी गेट RCl एंड H3PO3, तो फॉस्फोरस एसिड बनता है और एल्काइल क्लोराइड बनता है। इथेनॉल को अगर PCl5 से करते हैं PCl3 से तो क्या बनेगा, 3 क्लोरो इथेन और मम्मी मैं क्लास था जहाँ मैं करेंगे फोन थोड़ी देर बाद, ठीक ठीक। ओके, तो क्लोरो इथेन मिलता है और साथ में H3PO, तो वही सेम 3 मॉलिक्यूल्स इथाइल क्लोराइड के बनेंगे।
और साथ में फॉस्फोरस एसिड बनेगा। अब इस ये इनसे वापस अगर PCl5 से करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली जो PCl5 है, बार बार ना, जो PCl5 है क्या बनाएगा पहले। अब PCl5 का स्ट्रक्चर तो पता है ना, दिस इज PCl5, ये दोनों के एक्सियल बॉन्ड्स और ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। तो दो ये एक्सियल बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, POHCl और POCl3, फॉस्फोराइल क्लोराइड वी विल गेट, और साथ में एल्काइल क्लोराइड, दोनों एक्सियल बॉन्ड टूटेंगे। मतलब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे प्रोपेन 1 ओल है, इसको हम PCl5 से करें तो फिर क्या बनेगा, वही OH की जगह Cl लग जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन HCl और साथ में POCl3। हाँ जी बेटा। हाँ, पर मार्कोव निकोव रूल क्या होता है बच्चे? नहीं, ये ना, आप बोल सकते हो कि वो SN1 SN2 टाइप, मार्कोव निकोव तो एडिशन के लिए है। हुँ? ओ, मैं समझ गया, तो वो SN1 SN2 की बात कर रहे हो। अगर देखो SN1 से रिएक्शन होता है ना, तो वो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। मतलब कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां बनता होगा वहां से प्रोडक्ट मिलता है ना। पर क्योंकि हम प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। पर अगर आप बात करो जैसे HCl की बात करते हैं हम ना, तो HCl क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन, तो फिर पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, आप वो बात कर रहे हो ना। हाँ, तो पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। पर जैसे SOCl2 है तो इसमें तो SNI टाइप रिएक्शन होता है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी अल्कोहल की टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बट जो आप बात कर रहे हो ना, वो आप कर रहे हो कि रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, कि यहाँ OH लगा है वहीं Cl लगेगा या कहीं और भी लग सकता है। अब ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ये वहां जो है लगने के चांसेस हैं, बट अगर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है तब, समझे? नहीं बच्चे, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है ना। और इसका मैकेनिज्म सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे। बट वो SNI टाइप होता है, इंटरनल, ये ना वो रिएक्शन होता है। SN2 भी नहीं होता है, बट इंटरनली वो अंदर ही अंदर वो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन होता है, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता उसमें। बट जैसे HCl है तो उसमें तो बनेगा, तो वो मैं करवाऊंगा आपको थोड़ा। तो बेस्ट मेथड आपने अभी किया, कौन सा बेस्ट है इनमें से? हाँ, SOCl2 वाला। तो इन केस ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल,
जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है क्या होगी? हाँ, अभी तो किया था। इट इज HI, HBr एंड देन HCl, है ना? ये क्या हो रहा है बार बार? जी बेटा। चार्जिंग चार्जिंग फुल है बोल रहे हो आप? हाँ फुल तो है। हाँ। ओके ओके, कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट इज what is the product when alcohol is treated with phosphorus triiodide? तो obviously alkyl iodide ही बनेगा। tertiary butyl alcohol when treated with concentrated HCl तो क्या मिलेगा हमें? हाँ, एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है, राइट? नो, सेकंड पार्ट हाइड्रोकार्बन से, तो यू नो देयर आर थ्री रिएक्शंस। पहला है एल्केन्स की हेलोजिनेशन, दूसरा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, और तीसरा है जो हेलोजिनेशन है एल्काइंस की। तो पहले एल्केन्स की बात करते हैं। क्लोरीनेशन करते हैं विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये हाइड्रोकार्बन एल्केन है और इसको हमने क्लोरीन से किया इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और यूवी लाइट। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज RCl अल्काइल क्लोराइड along with HCl। तो ये आपके पास क्लोरो अल्केन बन गया। देखो ये मिथेन है, मिथेन को क्लोरीन से किया, यूवी लाइट में HCl निकल गया, वी गेट मिथाइल क्लोरोमिथेन along with HCl। रिएक्टिविटी की बात करोगे तो क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन एक्सेस में अगर लिया हमने तो फिर पहले मिथाइल क्लोराइड बन गया, फिर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन केस ऑफ हायर अल्केन्स जो मोनो हेलोजिनेशन है दैट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हेलोअल्केन्स, जिसमें सारे टाइप के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, दे आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। अब ये है मान लिया प्रोपेन। अब बताओ इसको हमने क्लोरीनेशन करी अगर यूवी लाइट में, तो कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, 1 क्लोरो भी बनेगा, 2 क्लोरो भी बनेगा। तो इसमें 2 क्लोरो जो है वो मेजर होगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन में जो प्रोडक्ट बनता है ना, और आयोडीनेशन में तो रिवर्सिबल हो जाता है रिएक्शन। और इसकी अगर रिवर्सिबिलिटी को प्रिवेंट करना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे, जैसे HGO है, HNO3 है, HIO3 है ना? तो देखो जैसे HI है, HIO3 डाला उसमें तो I2 बनेगा, HNO3 डाला तो क्या होगा कि जो HI है वो RI को वापस कर रहा है ना RH में। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो HI
O3 HNO3 डालने से क्या होगा, जो HI है उसको वो I2 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इस तरह से, या HGO डालोगे तो भी क्या होगा, 2HI से मिलके वो क्या बना देगा, HgI2 और साथ में H2। तो इस तरह से जो HI है, इन तीनों को यूज करके यू कैन मेक दिस रिएक्शन इरिवर्सिबल। Oxidizing agent added to prevent reversibility, तो all of these we are adding। मीथेन की क्लोरीनेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ सारे बनेंगे ना बच्चे, पहले मिथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर क्लोरोफॉर्म भी बनेगा, सारे, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ऑल कैन बी फॉर्म। अब आ जाओ इथाइलिन को क्लोरीन से किया हमने CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, क्लोरीन जो है दोनों साइड अटैच हो जाएगा, वी गेट इथाइलिन डाइक्लोराइड विसिनल डाइहैलाइड वी विल गेट। हाँ तो यहाँ पे अपने ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया होगा, बुक में भी दिया हुआ है। अगर क्लोरीन की जगह वी आर यूजिंग ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन यूज करते अगर, तो ये जो ब्रोमीन होता है दैट इज रेडिश ऑरेंज कलर्ड, और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कलरलेस। तो अगर रेडिश ब्राउन ऑरेंज कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है, दैट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। नाउ हेलोजन हेलो एसिड का एल्कीन में रिएक्शन, तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, HCl ऐड किया तो वी गेट, एक साइड H लग जाएगा, एक साइड Cl, CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड वी विल गेट। मार्कोव निकोव रूल, अब आपका आ गया वो मार्कोव निकोव रूल जो पूछ रहे थे आप, ये किस पे, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, एडिशन रिएक्शन में मार्कोव निकोव रूल यूज करते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकली रेजेंट होना चाहिए, जैसे HCl। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है रेजेंट का, वो किस कार्बन के साथ जाएगा, विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस साइड कम हाइड्रोजन होंगे उस साइड अटैचमेंट होगी, तो वी गेट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं सेम, तो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, हाँ एंटी मार्कोव निकोव रूल लगता है, मतलब कि मार्कोव निकोव रूल के जस्ट अपोजिट। इसको खरश इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, एबनॉर्मल पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, कि नेगेटिव पार्ट जो है रेजेंट का वो किस कार्बन के साथ जाता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो इस तरह से। और ये पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना। अगर HCl पेरोक्साइड होगा तो मार्कोव निकोव रूल ही चलेगा, सिर्फ HBr पेरोक्साइड होगा तभी ये रूल काम करेगा। तो देखो ये इस तरह से अटैचमेंट हो जाती है, 1 ब्रोमो प्रोपेन वी विल गेट। तो मार्कोव निकोव रूल और एंटी मार्कोव निकोव रूल्स ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही एप्लीकेबल हैं। अब एसिटाइलिन में HCl ऐड किया, ऑब्वियसली एक साइड H ऐड हो गया, एक साइड Cl ऐड हो गया, ये प्रोडक्ट मिल गया विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथीन, और क्लोरोइथीन में फिर HCl ऐड करोगे। अब बताओ प्रोडक्ट मिलेगा,
हाँ, तो ये प्रोडक्ट इथाइलिडीन डाइक्लोराइड मिल जाएगा हमें। और कौन सा है? जेमिनल डाइहैलाइड है, 1 डाइक्लोरोइथेन जेमिनल डाइहैलाइड we will get। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे बोलो? हाँ, यहाँ पे लगेगा। एसएस, ये बन जाएगा। और लास्ट जो है ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। केन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स ऑब्वियसली अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। मार्कोव-निकोव रूल इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और HBr अगर ऐड करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एडिशन किस तरह से होता है? बाई, हाँ, बोथ आ रहे हैं, मतलब खराश इफेक्ट भी बोलते हैं उसी को, है ना। इथाइलिन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, प्रोडक्ट मिलेगा। वेरी गुड। नाउ बाय हैलोजन एक्सचेंज, तो 2 हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स हैं टू प्रिपेयर हैलोल्केन्स। पहला है फिंकेलस्टीन और दूसरा है स्वार्ट्स। ये 2 मेथड हैं। फिंकेलस्टीन में क्या होता है, जो एल्काइल आयोडाइड्स है वो उनको प्रिपेयर करते हैं हम बाय यूजिंग क्लोराइड्स NaI इन ड्राई एसीटोन। एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं फ्रॉम क्लोराइड और ब्रोमाइड। और प्रिपेयर करने के लिए पहले RX लिया, X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, इसको ड्राई एसीटोन में हीट किया, वी गेट आयोडाइड। NaCl और NaBr जो फॉर्म होते हैं दैट इज प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन, और ये फैसिलिटेट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीच-डायरेक्शन प्रिंसिपल। क्योंकि ये जो होता है ना RX NaX, इट इज इनसॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन, तो वो सेपरेट होता जाता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। नाउ सोर्स रिएक्शन, हाँ जी, हाँ, PPT बनता जाता है, सेपरेट होता जाता है ना। अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड्स। AgF हो सकता है, GF2F2 हो सकता है, COF2 SbF3, और इसको बोलते हैं सोर्स रिएक्शन। इस तरह से AgBr HeCl निकल जाएंगे, RF बनता जाएगा। तो बताओ व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki? तो क्योंकि H2SO4 जो है क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि पहले तो Ki को वो Hi में तो कन्वर्ट करेगा, बट Hi को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, तो इसलिए हम Hi तक ही चाहिए हमें, तो इसलिए हम H2SO4 यूज नहीं करते, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? H3PO4। स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ये भी क्वेश्चन है ना बुक में। Among isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields single monochloride। तो ऑब्वियसली ये होगा जिसमें एक ही तरह के हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो किसी का भी रिप्लेसमेंट होगा तो वी गेट द सेम प्रोडक्ट। दूसरा ये, इसमें
जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है उनको ए बी सी में ग्रुप किया है, तो रिप्लेसमेंट करेंगे उनका तो विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तीसरा, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जो है इसमें देखो 4 टाइप के हैं, तो वी विल गेट 4 प्रोडक्ट्स। बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा पहले में? हेलो, फर्स्ट केस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ओके, सेकंड में? व्हाट अबाउट दिस OH? इसका क्या हो? यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इसलिए ये नहीं टूटता है। गुड। और ये तो पता ही है, Br की जगह क्या लग जाएगा? I। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? फिंकलस्टीन। हाँ जी, कौन से? थर्ड वाले में? ये वाले? इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तो रिप्लेस होगा ही नहीं। कितने भी मोल HCl डाल दो, इट विल नॉट ब्रेक। इतना बोलो। देखो NO2 रिमेन्स एज सच, और ये जो है बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगी। बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इसलिए बेंजाइल कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगा। नेक्स्ट बोलो। हाँ, मार्कोव निकोव रूल लगेगा। लास्ट में बोलो। बिल्कुल गलत। एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी बच्चे। बेंजाइलिक और एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो रही है, समझे? इसमें बेंजाइलिक और इसमें एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो रही है। डबल बॉन्ड में नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन अगर CCl4 में होता ना, तो जो आप बोल रहे हो वो सही था। बट यहाँ ब्रोमीन किसमें हो रहा है? यूवी लाइट में। तो अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है तो एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होती है। ठीक है। बोलो, एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स गिव एल्काइल आयोडाइड्स। हाँ, ड्राई एसीटोन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? Schwarz reaction. Finkel's reaction is used to get alkyl iodide. Now next is method of preparation of haloarenes. There are two types. पहले halogenation of benzene, electrophilic reaction, और from benzene diazonium halide. तो देखो ये बेंजीन है, इसको हमने क्लोरीनेशन करी, 11th में करा है आपने ये Cl2FeCl3 क्लोरोबेंजीन बनेगा, Br2FeBr3 ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और I2HiO3 जिसमें HI निकलता है, और वी गेट आइडोबेंजीन। तो इस तरह से वी गेट दीज प्रोडक्ट्स। वैसे ही अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो ये मिथाइल का क्या इफेक्ट होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिथाइल? इट इज ऑर्थोपैराडाइरेक्टिंग। तो इस तरह से
हेलोजन जो है वो ऑर्थो और पैरा पे CH3 के रिस्पेक्ट में लग जाए। हाँ जी, हाँ हाइपर कंजुगेशन होती है ना, तभी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ ना ये, है ना। उसके बाद हाँ, हम्म, तो डाइजोनियम हलाइड से एंड में रिएक्शन करोगे, देखो बेंजीन डाइजोनियम हलाइड है, इसको हमने Cu2Cl2 से किया। एंड में रिएक्शन जो है इसमें क्यूप्रस क्लोराइड यूज करते हैं हम NaCl, तो वी गेट क्लोरोबेंजीन along with N2 and HX। नाउ गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं बताओ, ये डोर क्लोज करिए। हाँ, अब उसमें हम क्यूप्रस लाइट यूज करते थे, यहाँ कॉपर मेटल यूज करते हैं एंड HCl, तो वी गेट क्लोरोबेंजीन। तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एनिलीन को NaNO2 HX से करते हैं एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है। फिर Cu2X2 से करते हैं तो अराइल हैलाइड वी विल गेट। Ki से करेंगे तो आयोडाइड बन जाएगा। Benzene on chlorination, obviously it will give chlorobenzene. Diazonium solvent treated with cuprous chloride, chlorobenzene अभी किया। ओके, प्रॉपर्टीज विषय कल करेंगे, मेरा थोड़ा एक फोन है उसको मुझे अटेंड करना है। तो आप अभी मॉर्निंग टाइम फ्री हो? कल तो नहीं, डे आफ्टर टुमारो से मॉर्निंग में आई कैन टेक अप योर सेशन, ले सकता हूँ। आप बताओ कितने बजे? हेलो, 11 तो नहीं, बिफोर 10। 9 to 10 विल सर्व, सबको चलेगा? हाँ जी, क्या बोलो? मुझे लाउडली बोलोगे थोड़ा, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा मुझे। थर्सडे की जगह फ्राइडे। ओके, थर्सडे क्या है? पता नहीं उसका, कोई बात नहीं, फ्राइडे। ओके, फ्राइडे 9 o'clock है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो फ्राइडे मिलते हैं 9 o'clock, ओके। सैटरडे को भी होगा, ठीक है, सैटरडे को भी होगा और फ्राइडे को भी होगा, ओके, ठीक है।